हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक इसका क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसका यही है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें जो हमारा ट्रांसपोज है इसका मतलब होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जो जिसका नाम क्या है, ए मैट्रिक्स नाम है, ठीक है। और आपको बोला जाए कि इस ए मैट्रिक्स का क्या निकालो, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालो किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले देखो, इसका डेनोशन देख लेते हैं कि इसको डेनोट किस तरीके से किया जाता है। जो आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है उसमें ना आपको क्या करना होता है, जो आपका ए है ना, ए के ऊपर या तो आप डैश लगा दो या फिर आप टी लिख दो, जी कैपिटल टी लिख दो या फिर डैश लगा दो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोज मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो ट्रांसपोज करने को बोले तो इसका मतलब होता है कि या तो आप रो को चेंज कर दो, किसमें, कॉलम में, रो चेंज कॉलम, या फिर आप कॉलम को रो में चेंज कर दो, कॉलम को चेंज कर दो किसमें, रो में। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे, या तो आप रो को चेंज कर दो कॉलम में, यानी कि रो आपको ऐसे गिवन है उसे आप कॉलम वाइज लिख दो, ठीक है। या फिर आप जो कॉलम आपको लिख के दिए हैं, कॉलम इस तरीके से होते हैं वर्टिकल, तो उन वर्टिकल कॉलम्स को आप हॉरिजॉन्टल लिख दो, ठीक है। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ मैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे। इतना तो समझ आ गया आपको, इन दोनों में से कोई भी एक काम करना है। और इसे डिनोट किससे करते हैं, या तो ए का डैश लगा दो या फिर उसके ऊपर टी लिख दो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। अब जैसे कि मैंने लेट कर लिया कि हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके एलिमेंट मैंने ले लिया 1, 3, 2 और 5। अब उसने बोला कि इसका क्या करो, फाइंड ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालो, फाइंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अगर निकालने को वो बोले तो किस तरीके से, सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब क्या है, तो ए का डैश लिख दो या फिर ए की पावर टी, ठीक है। अब देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने क्या बताया, तो रो को चेंज कर दो कॉलम में, या फिर चेंज कर दो क्या, कॉलम को चेंज कर दो किसमें, रो में, ठीक है। तो आप देखो, इन दोनों में से जैसे मान लो मैंने क्या लिया, मैंने ये रो ली, ठीक है। ये आपकी पहली रो हो गई, आपकी दूसरी रो हो गई। मैंने सबसे पहले मैंने रो को ही चेंज किया, ठीक है। मैं ये वाला नहीं ले रही, मैं रो को चेंज कर रही हूँ कॉलम में। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करो, चाहे आप कॉलम को रो में चेंज करो। बस आपको इन दोनों में से कोई भी एक काम कर देना, आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैंने मान लो रो लिया है ना, रो को मैं अब कॉलम में चेंज करूँ, तो 1 और 3 किस तरीके से लिखे, हॉरिजॉन्टल, मैं उन्हें कैसे लिख दूंगी, वर्टिकल। ये ना पहली रो। अब देखो, दूसरी रो है, ये भी हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है, इसे मैं कैसे लिख दूँ, वर्टिकल, यानी जैसे कॉलम लिखा जाता है। तो 2 और 5, समझ गए। तो पहली रो जो थी, पहली रो के एलिमेंट को मैंने वर्टिकल लिख दिया, दूसरी रो के एलिमेंट को भी मैंने वर्टिकल लिख दिया। तो हमारा ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो, इसमें तो मैंने क्या चेंज किया था, इसमें मैंने चेंज किया था रो को कॉलम में, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल लेके देख लो, और उसमें मैं आपको कॉलम से रो में चेंज कराती हूँ। या फिर आप इसी एग्जांपल को क्या कर दो, ये आपका फर्स्ट पार्ट मान लो, जब आपने रो को चेंज किया कॉलम में, देखना सेम ही आंसर आएगा अगर मैं कॉलम को भी रो में चेंज करूँगी तो। देखो, जैसे कि मैंने सेकेंड में लिया, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कॉलम को चेंज कर रही हूँ किसमें, रो में, ठीक है। तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। इसलिए मैंने कहा ना, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स ये वाली गिवन है, तो इसे आपको क्या कर देना है, चेंज करना है। तो देखो, कॉलम वाइज क्या है, तो फर्स्ट कॉलम आपका ये होगा, सेकंड कॉलम आपका क्या होगा, ये वाला होगा। अब मैंने क्या कहा कि कॉलम को रो में, तो ये दोनों वर्टिकल लिखे हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टल लिख दो, यानी कि 1 और 2 ऐसे लिखे, इसे रो में चेंज करना है। तो रो तो ऐसी ही होती है ना,
कॉलम ऐसे जाते वर्टिकली, रो तो हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 और 2 इस फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट को ऐसे लिख दिया, कैसे, हॉरिजॉन्टली, जैसे रो में लिखते हैं। अब देखो सेकंड वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 और 5, इस तरीके से लिखना है ना, क्योंकि ये इस तरीके से है वर्टिकल, हमने हॉरिजॉन्टल लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब देखो जब आपने रो को चेंज किया था कॉलम में, तब भी आपका कितना आ रहा था, 1 2 3 और 5। जब आपने कॉलम को चेंज किया रो में, तब भी आपका आंसर सेम नहीं आ रहा, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है ना, 1 2 3 और 5, दोनों में से एक भी एलिमेंट इधर उधर नहीं होगा, आप कभी भी करके देख लेना, ठीक है। इसलिए आपको इन दोनों में से कोई भी एक काम कर देना है, आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ये होता है तरीका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक में इसका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास, जो हम ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं उसी की प्रॉपर्टीज हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या बोल रही है कि आपके पास ना कोई भी कोई भी मैट्रिसेस है, जैसे कि अगर आप ना ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो वो आपके ए के बराबर आता है। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। तो देखो ए का ट्रांसपोज किया, उसका भी ट्रांसपोज कर दो दोबारा से, तो आपको अगेन क्या मिल जाता है, जो मैट्रिक्स ए है वही मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ए नाम दिया, 1 है 4 है 7 है 8 है, ठीक है। मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स ले ली, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। अब देखो इस मैट्रिक्स में उसने क्या बोला, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए के ही बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालो, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आप कुछ भी चेंज कर दो, मैं रो को चेंज कर लूँ कॉलम में, तो ये 1 4 है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, है ना। तो इसे हमने वर्टिकल लिख दिया, जैसे कॉलम को लिखते हो। ये 7 8, इसे भी हमने इस तरीके से लिख दिया। ये आपका आ गया 1 7 4 8, ठीक है। मैंने इसे चेंज कर दिया, ये आपका क्या गया, ए का ट्रांसपोज। अब उसने क्या बोला, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज है, अब अगेन इसका एक और बार ट्रांसपोज निकालो, तो एक और ट्रांसपोज लग जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, आप कैसे भी कर लो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो मैं इस बार कॉलम ले लेती हूँ। तो देखो ये रहा कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम। अब कॉलम तो वर्टिकल लिखा है, इसे हॉरिजॉन्टल रो वाइज लिख देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो 1 और 4 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तो इसे मैंने रो वाइज लिख दिया, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को भी मैंने रो वाइज लिख दिया, ठीक है। 1 4 7 8 आ गया। अब देखो चेक करो, ए मैट्रिक्स आपकी क्या थी, 1 4 7 8, बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आपका क्या आ रहा है, 1 4 7 8, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रही है। यहाँ से आप इसलिए ये बोल सकते हो कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल आ रहा है। देख लिया ना आपने, ये दोनों ही मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल आ रही है। जब हमने इसका एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तब भी वो इसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई, यही बता रही थी ये प्रॉपर्टी हमें, ठीक है। तो कहीं भी आप करके देख लेना, हमेशा ये इक्वल ही आएगी। अब आ जाओ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, उसने बोला कि आपके पास जो है वो के ए है, इसका ट्रांसपोज है, किसके इक्वल आना चाहिए, के ए डैश के। मतलब कि ना वो यहाँ पर बस आपको एक छोटी सी बात बता रहा है कि अगर आप के क्या है, के ना आपका कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एनी नंबर, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कोई भी आपको नंबर गिवन है, के हमारा क्या है, कोई भी नंबर है। तो उसने आपसे क्या बोला कि के ए का ट्रांसपोज अगर आप करो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, के ए डैश के। मतलब ए डैश, यानी कि देखो ट्रांसपोज किसका हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ए का ट्रांसपोज हो रहा है, के का नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ना, हम ट्रांसपोज किसका कर सकते हैं, मैट्रिक्स का कर सकते हैं ना सिर्फ। के तो हमारे पास कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। के हमारा कोई भी नंबर है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसका आप ट्रांसपोज कर दो, इसलिए तो वो के जो है वो के ही रहेगा ना, उसका ट्रांसपोज आप नहीं कर सकते। किसी नंबर का थोड़ी ना करते हैं हम, सिर्फ मैट्रिक्स का करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो जैसे हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ली, 4 6 7 8, इसके एलिमेंट ले लिया हमने, है ना। अब देखो
ये प्रूव करके देखते हैं हम सही आ रहा है या नहीं। अब जैसे मैंने के जो है वो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मानो कि मैंने 8 ले लिया, ठीक है, मेरी के की वैल्यू 8 है और ए मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया। अब इसमें पुट करो, देखो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। अब देखो LHS कितना आ रहा है, के ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो के यानी कि 8, ए यानी कि ये वाला एलिमेंट 4 6 7 8, ठीक है, और इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो क्या आएगा, 8 तो एज इट इज ही रहेगा ना, क्योंकि 8 तो क्या है आपके पास एक नंबर ही है ना, उसका आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते। आपको ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का करना होता है, नंबर का ट्रांसपोज कभी नहीं होगा, समझे। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको सिर्फ यही बता रही है। तो 8 हो गया, अब ट्रांसपोज आप इसका करोगे, तो मैंने रो को कर दिया, रो को चेंज कर लूँ, ठीक है, तो रो को चेंज किया 4 6 7 और 8। तो जो आपका कांस्टेंट था यानी जो आपका के था वो तो एज इट इज आ गया ना, ये के आपका, ये तो आपका के था जो मैंने अभी लिखा है ना, तो ये तो आपका के हो गया। और ये आपका क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज नहीं आ गया, ये आपने ए का ट्रांसपोज ही तो किया, जो आपका यहाँ ए था उसी का तो ट्रांसपोज कर दिया आपने, यहाँ पर लिख दिया तो वो आ गया। तो यहाँ से ये आपका जो LHS हमने लिया के ए का ट्रांसपोज वो इसी के तो इक्वल आ रहा है, के ए डैश के, यानी कि RHS के इक्वल नहीं आ रहा, के ए डैश ही तो आ रहा है। यही तो आपको उसे प्रूव करना था, यही आपको ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ यही बता रही है कि के जो है जो कांस्टेंट है उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। किसका ट्रांसपोज होता है, सिर्फ एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, इसलिए यहाँ पर उसने लिखा के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, के ए ट्रांसपोज के, समझ गए। उसके बाद देखो अब आते हैं हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो इसकी देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी में इसने हमसे बोला कि जो आपका ए है प्लस में बी है और इसका ट्रांसपोज है, ये किसके इक्वल है, ए के ट्रांसपोज प्लस में बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मतलब अगर एडिशन में दिया है, ये ना जैसे एडिशन में है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा, इन दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए सेम होता है, या तो आप माइनस भी लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो दे रखा है उसका ट्रांसपोज, फिर सिंबल लगाकर दूसरे वाले का ट्रांसपोज, यानी कि या आप माइनस मत लो, अभी मैं बाद में आपको समझाऊंगी। प्लस वाले के देखते हैं, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ये होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे उसे प्रूव करोगे, बस ये ना प्रूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने लेट कर लिया कोई भी ए मैट्रिक्स ली 4 3 7 8, कोई भी बी मैट्रिक्स ले लो 1 9 2 4, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऐड करके ट्रांसपोज निकालो, वो इसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना, और तब उसका ट्रांसपोज निकालो। तो देखो ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 9 और 3 12, 8 और 4 भी 12, 7 और 2 और 9, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी, ये आ गया। अब देखो यहाँ से आप इस a प्लस बी का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो देखो वो कितना आता है। तो जब आप इन दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, ट्रांसपोज कर दो, मैं रो को चेंज कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज 5 12 9 और 12, ये आपका क्या आया। अभी मैंने ये क्या निकाला, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी अभी हम LHS लेकर चल रहे थे, ठीक है, ये आपका LHS था। अब देखते हैं कि RHS जो है आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के ये इक्वल आता है या नहीं। देखो तो देखो यहाँ से अब हमने क्या ले लिया, RHS लिया, तो RHS में हमें क्या बोला है उसने कि ए डैश प्लस में बी डैश है। तो ए डैश हमारा क्या था, ए तो हमारा था 4 3 7 8, ये हमारा ए है ना, और इसका ए डैश निकालो तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा 4 3 7 8, चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बी लो, बी आपका क्या था 1 2 9 4, तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज निकाल लो, वो क्या हो जाएगा आपका 1 9 2 4, चेंज कर दिया, दोनों का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब दोनों के ट्रांसपोज को ऐड कर दो, तो यहाँ से आप ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो देखो कितना आया, 4 और 1 5, 7 और 2 9, 3 और 9 12, 8 और 4 12।
ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी आपका उतना ही आ रहा है जितना कि ये आपका LHS में आ रहा था 5, 9, 12, 12, ये भी इतना ही आ रहा है। और आपकी जो ये वाली चीज़ है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये भी आपका इक्वल आ रहा है, यानी कि जो आपका LHS है वो आ गया ना प्रूफ में, RHS के इक्वल हो गया। यानी कि आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो तो वो किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टी सही बताती है या नहीं। अब देखो, अब आते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि जो आपका ए बी है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, होता है बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के। मतलब कि अगर आप दो चीज़ों का प्रोडक्ट कर रहे हो ना, किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, पहले लास्ट वाली का ट्रांसपोज, उसके बाद उससे पहले वाली का ट्रांसपोज होता है। यानी पहले लास्ट वाली क्या थी, बी थी, तो बी का पहले ट्रांसपोज होगा, देन ए का ट्रांसपोज होगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट के वो इक्वल होगा। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। तो देखो एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कोई भी ए मैट्रिक्स ली, ठीक है। अब देखो उस ए मैट्रिक्स का, उसमें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लिए 1, 1, 8, 2, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स ली, हमने बी मैट्रिक्स ली। हम सबसे पहले LHS लेकर चल रहे हैं। तो LHS में हमें क्या करना है, LHS में हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि ए बी, यानी कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और तब आपको ट्रांसपोज निकालना है। यही मतलब हुआ ना इस लाइन का कि ए है और बी है, इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब क्या, कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो ए क्या है 1, 2, 3, 4, बी क्या है 1, 1, 8, 2। अब इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है तो मैं डायरेक्ट करती हूँ। देखो ऐसे करेंगे, 1, 1 जा 1, 8, 2 जा 16, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 3, 1 जा 3, 8, 4 जा 32, 3, 1 जा 3, 4, 2 जा 8। देखो ऐड कर देंगे, 16 और 1 17, 5, 11 और 3 और 2 35, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, अभी तो मैंने ये आपका क्या निकाला है, सिर्फ ए बी। अब उसे क्या चाहिए, ट्रांसपोज भी चाहिए। तो अब जो आपका ए बी आया है ना, ये वाली टर्म, ये वाली मैट्रिसेस जो आई है, इसे आप क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो देखो ट्रांसपोज करेंगे कितना आएगा, 17, यहाँ 5, यहाँ पर 35, यहाँ पर 11, ये आ गया आपका क्या आ गया, आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब देखो ये तो आपका LHS आया, अब देखना भी पड़ेगा कि ये RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि हमारी प्रॉपर्टी सही है या नहीं, तभी से हम आगे अप्लाई करेंगे। तो देखो RHS, देखो RHS हमने लिया क्या है, B डैश है, A डैश है, ठीक है। अब देखो B का ट्रांसपोज किया पहले और फिर A का ट्रांसपोज, और उन दोनों के ट्रांसपोज को बाद में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, पहले ट्रांसपोज किया है, फिर दोनों का पहले ट्रांसपोज, दोनों के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया है उसने। ए बी को मल्टीप्लाई मत कर देना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपको ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या निकालो, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज आपका बी ये था, तो इसका ट्रांसपोज 1, 1, 8 और 2। ए का ट्रांसपोज निकालो, ए ये रहा, तो चेंज कर दो रो और कॉलम, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, 1, 2, 3, 4। देखो आप जब ट्रांसपोज निकालते हो ना, तो आपका ना क्या होता है कि जैसे आप रो को चेंज करते हो ना, तो कॉलम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि क्या, या तो आप रो चेंज कर दो या तो आप कॉलम चेंज कर दो, ठीक है। तो आपका बी डैश ही आया, ए डैश ही आया। अब आपको प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, बी डैश यानी कि ये वाली मैट्रिक्स 1, 8, 1, 2, और फिर ए डैश यानी कि ये वाली मैट्रिक्स। अब करना है इसका मल्टीप्लाई। तो देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये रहा रो, ये रहा कॉलम, 1, 1 जा 1, 8, 2 जा 16, 1, 3 जा 3, 8, 4 जा 32, ठीक है। 1, 3 जा 3, 8, 4 जा 32, 1, 1 जा 1, प्लस में 2, 2 जा 4, 1, 3 जा 3, प्लस में 4, 2 जा 8, ठीक है।
हाँ देखो, अब इसे ऐड करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 और 1 17, 32 और 3 35, 8 और 3 11 और ये 5। देखो LHS आपका ये आ रहा था, RHS भी आपका सेम आ रहा है, 17 35, 5 और 11 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए ना। यहाँ से आपको क्या मिलता है, एक और प्रॉपर्टी मिल रही है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से। ठीक है, ये आपकी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रूफ भी करा दिया, बता भी दिया मैंने, समझा भी दिया बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे ये जो प्रॉपर्टी बोल रही है वो सही बोल रही है नहीं, ये सब आपको मैंने समझा दिया। ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो चारों मैंने करा दी। अब देखो, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है, सिमेट्रिक। देखो अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हम सिमेट्रिक लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिमेट्रिक बताती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। एक तरह से ना सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है, अगर कोई मैट्रिक्स वो बोल रहा है ना कि वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दें, जैसे कि इसका ट्रांसपोज इसके ए के इक्वल होगा, मतलब जो आपको उसने ए मैट्रिक्स दे दी है ना, आपको उसने गिवन दे दी ये कोई भी ए मैट्रिक्स, उसका आप जब ट्रांसपोज करोगे तो वो दोबारा से आपको ए के ही इक्वल मिल जाएगी। इसे आप क्या कहोगे कि वो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब समझ आया कि मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर भी आपको ए ही मिल रहा हो, उसे आप क्या नाम दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको लेकर समझाऊं, कोई भी मैंने एग्जांपल लिया है ना, और देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल में मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट मैंने लिए √3 2 3 2 -1.5 -1 1 -1 3 ये ले लिए। ठीक है, अब निकालो जरा इसका ट्रांसपोज। देखो इसका ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, चेंज कर दो रो को कॉलम से या कॉलम को रो से। इस बार चलो कॉलम को चेंज करते, तो कॉलम को चेंज करो, क्या आएगा, ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, इसे रो वाइज लिख दो, तो √3 ये 2 और ये 3। ये सेकंड कॉलम, इसे भी रो वाइज लिख दो, सेकंड रो में 2 -1.5 माइनस का 1। अब देखो थर्ड में 3 -1 1 है, तो इसे भी लिख दो हॉरिजॉन्टली 1। ठीक है, अब जरा मैच करो, √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1 दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि यहाँ से ये आपको मिल नहीं रहा कि ए का ट्रांसपोज, ये कुछ ही मैट्रिसेस में ऐसा होता है कि जब ए का ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप कैसा नाम दोगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है आपकी, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आपकी आ गई ना इसके इक्वल, मतलब इसका जो ट्रांसपोज किया वो इसी के इक्वल आ गया, तो आप इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे सकते हो कि ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आपका क्या होता है कि जो आपका बी है, बी मतलब कोई भी एलिमेंट मैंने बोला, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं, सॉरी, बी मतलब आपकी कोई भी मैट्रिसेस है। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी मैट्रिसेस है, अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो उसी के नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। मतलब कि आपको कोई भी मैट्रिसेस गिवन है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया, गिवन है आपको बी। ठीक है, अब जब आप इस बी का क्या निकाल दोगे, इस बी का अगर आप ट्रांसपोज निकाल दोगे यानी बी ट्रांसपोज निकाल दोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ बी के, यानी बी मैट्रिसेस तो होगी पर किसके साथ होगी, नेगेटिव साइन के साथ। सिमेट्रिक में नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, एज इट इज आ रहा था, पर इसमें क्या होगा, नेगेटिव के साथ बी मैट्रिसेस आएगी, किसका, बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जैसे कि एग्जाम्पल से लेकर आपको समझाऊं तो देखो एग्जाम्पल में आपको कोई भी मैट्रिसेस गिवन है, मान लो यहाँ है 0 E F, माइनस E है, 0 है, G है, माइनस F है, माइनस G है, और यहाँ पर क्या है, 0 है।
ये तो आपको कोई भी बी मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो कितना आता है, तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो रो वाइज चेंज करते हैं, पहला रो, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये पहली रो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दो, यानी 0 E F को ऐसे वर्टिकल लिख दो। सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, -E, 0 और G, इसे भी वर्टिकल लिख दो, -E, 0 और G। थर्ड में देखो क्या क्या है, -F, -G और 0, -F, -G और 0। देखो ये आपकी मैट्रिसेस तो आई। इसके जब आप एलिमेंट मैच करोगे तो एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, बस क्या क्या डिफरेंस होगा, जहाँ इसमें जिस एलिमेंट के आगे माइनस का साइन नहीं है वहाँ इसमें माइनस का साइन लगा होगा। देखो एलिमेंट पहले मिलाते हैं, 0 E F, माइनस प्लस के साइन को मत देखो अभी, बस एलिमेंट मिलाओ, 0 E F, 0 E F, E0 G, E0 G, F G 0, F G 0। तो ये है तो सही बी मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट तो बिल्कुल सेम ही है, बस साइन देखो। अब साइन की बात देखो, यहाँ 0 है, 0 का तो कोई साइन नहीं होता इसलिए 0। यहाँ पर देखो ई के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का, तो इसलिए वो माइनस हो गया। एफ के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस का था तो माइनस हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए वो प्लस हो गया, यहाँ माइनस का साइन है ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस का साइन है ये भी प्लस, और 0 का कोई सिंबल ही नहीं होता। मतलब कि बस जहाँ जहाँ पर प्लस प्लस का साइन आएगा यहाँ पर साइन एक तरह से चेंज हो जाते हैं। अब इस जो बी मैट्रिसेस आई ना, आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ बी भी तो लिख सकते हो। कैसे, देखो इसमें से आप सारी जगह से क्या ले लो, कॉमन, माइनस का साइन कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन कॉमन दिया तो 0 तो एज इट इज, यहाँ से माइनस किया तो ई बचा, यहाँ पे एफ बचा, यहाँ जी बचा, यहाँ 0, यहाँ माइनस ई आ जाएगा, यहाँ -F, यहाँ -G और यहाँ पर 0। मैंने बस इस वाले में से क्या ले लिया, माइनस के साइन को कॉमन लिया ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ये आपका क्या चल रहा है, बी का ट्रांसपोज ही चल रहा है, बस माइनस साइन कॉमन ले आया मैंने, ठीक है। तो देखो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में माइनस का साइन। अब देखो ये मैट्रिसेस आपकी क्या आ रही है, 0 E F, 0 E F, -E, 0 G। ये पूरी वाली जो मैट्रिसेस है ये आपकी बी नहीं आ रही है, जो आपकी यहाँ बी है वही तो है, बिल्कुल सेम टू सेम साइन के साथ बिल्कुल, ठीक है। तो इस मैट्रिसेस को आप सिंपल बी लिख सकते हो ना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है बी के, ये पूरी बी मैट्रिसेस आ रही है यहाँ पर। तो ये बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के इक्वल आ तो गया आपका, जो वो बोल रहा था ऊपर। तो यही होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसमें अगर आप किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करो तो वो जो आपकी गिवन मैट्रिसेस होती है उसी के इक्वल होती है विद माइनस साइन, इसी के इक्वल होगी माइनस साइन के साथ। तो ये आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। ओके, यहाँ पर मैं ना आपको इसके सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो भी इसके बेसिक्स थे 3.3 एक्सरसाइज के, वो सब मैं आपको समझा चुकी हूँ इस वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 जब हम डिस्कस करें नेक्स्ट वाली वीडियो में तो वो आपका अच्छे से समझ आए। अगर आपको इसमें इस टॉपिक में जो भी आज मैंने समझाया उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।